हे माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ। आप लोगों को इस टाइम पे क्या सुनने की ज़रूरत है, इस बारे में हम आज रीडिंग करेंगे। तो मेरे पास आज 3 ऑप्शंस है, मैं दिखाऊंगी। इसके पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को, और अपनी लव डॉन्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलिए हम अब शुरू करेंगे। अगर आपको कार्ड से या फिर आपको इंट्यूटिवली पिक करने में प्रॉब्लम होता है तो आप 3 चीट बना लीजिएगा, 1 2 3 कर जिन भी भगवान को आप मानते हैं कोई भी एक चीट आप उठा लीजिए। मान लीजिए आपके लिए नंबर 2 चीट आया है तो आप पाइल नंबर 2 चूज़ कीजिएगा, है ना। ऐसे ही जो भी आता है, और अगर आप इंट्यूटिवली पिक कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। तो चलिए मैं शुरू करूँगी। टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। ओके, तो पाइल नंबर 1 के लिए आया है लॉयल हार्ट। आप लोगों के लिए एक कार्ड गिरा था, नंबर 35 लॉयल हार्ट। या फिर है पाइल नंबर 2 हायर पावर। या एंड फिर है पाइल नंबर 3 ब्रीथ। ओके, इस कार्ड की नंबर है 4 और इस कार्ड की नंबर है 29 एंड ब्रीथ। तीनों ही बहुत खूबसूरत कार्ड है ना। तो आप देख लीजिए अच्छी से, तीनों में से कौन सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, वही पाइल आपके लिए होगा। तो चलिए हम देखेंगे जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है लॉयल हार्ट, उनके लिए हम रीडिंग करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ। इसके पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जिन लोगों को बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे, वो बहुत प्रॉब्लम महसूस कर रहा है, उनके लिए ज़्यादा मैसेजेस आएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट मैसेजेस मैं दूंगी। तो अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। जिनको ज़रूरत है उनके लिए डिवाइन सबसे ज़्यादा मैसेजेस देते हैं, तो उनके लिए आप लाइक कर सकते हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमसे भी और लोग होते हैं जिनको हमसे भी ज़्यादा मैसेजेस की ज़रूरत होता है। तो कई कबार लोग ये समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए हम पहले इससे देखेंगे। तो पाइल नंबर 1 व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ। ओके, 9th हाउस, जुपिटर। ओके, जो भी मैसेजेस मुझे मिल रहा है मैं दूंगी। पहले आप देखिएगा कौन सा मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, वही लीजिएगा आप, बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। कुछ कुछ लोग यहाँ पर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो लेकिन आपकी जॉब नहीं लग पा रहा है। ओके, और कुछ कुछ लोग आप नई से कुछ शुरू करना चाहते हो अपनी करियर फील्ड में, वो कोई जॉब हो, नया कुछ शुरू करना चाहते हो। कुछ कुछ लोग आप हायर लेवल स्टडी करना चाहते हो। मुझे पीएचडी सुनाई दिया। कुछ कुछ लोगों के लिए मास्टर डिग्री हो सकता है, या फिर
मैं कहूँगी कि ग्रेजुएट हो गए हो आप हायर स्टडी करना चाहते हो, या फिर मैं कहूँगी आप यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट, मुझे सुनाई दिया कि आप एचएस पास किए हो, आपको अभी अपनी करियर पे कौन सी दिशा में आगे बढ़ना है या फिर क्या करना है आपको नहीं समझ में आ रहा है। आप कुछ कुछ लोग आप यहाँ पर मतलब कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा है, ये इसको लेकर आप परेशान हो। कुछ कुछ लोग यहाँ पर न्यू जॉब, न्यू स्टडी, न्यू बिजनेस करना चाहते हैं, ये भी मुझे सुनाई दे रहा है। तो या हम्म हम्म क्योंकि आपकी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कॉन्फिडेंस खो रहे हो, लेकिन डिवाइन कह रहा है कॉन्फिडेंस मत खोइए। मैं देखूंगी टैरो से क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, आपको क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि या हम्म कुछ कुछ लोग आप धार्मिक यात्रा करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ये भी मुझे सुनाई दिया। जिनके साथ रेजोनेट होता है वही लीजिएगा। और कुछ कुछ लोग आप ऑलरेडी कर रहे हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ कप्स या हम्म 9 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ कॉइन्स। या फिर आप न्यू जॉब ढूंढ रहे हो। 2 ऑफ wands, द एम्परर, ओके। द हायरोफेंट, या ओके। या मैं अगर कहूँ तो प्लीज़ आप परेशान मत होइए। मुझे पता है यहाँ पर आपने बहुत पेशेंस रखे बैठे हो न्यू जॉब के लिए। वो गवर्नमेंट हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है। जो लोग स्टूडेंट हो, आप भी बहुत मेहनत कर रहे हो। आपको लग रहा है कि मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा। आप मैं कहूँगी आपके अंदर पेशेंस की कमी हो रहा है। कुछ कुछ लोग आप नई से अपनी स्टडी या फिर नई से कुछ पढ़ाई वगैरह शुरू करना चाहते हो, अम, या फिर कुछ कुछ लोग आप न्यू बिजनेस शुरू करना चाहते हो। तो अगर मैं ओके, मैं एक एक करके सबके लिए बोलूँगी। जो लोग आप नई से कुछ शुरू करना चाहते हो तो उनके लिए बहुत खुशखबरी आ रहा है कि आप प्लीज़ न्यू जॉब शुरू कीजिए। जो भी न्यू आप करना चाहते हो वो कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपकी लक आपकी साथ दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है जुपिटर के साथ। मैं कहूँगी कि आप अगर कुछ भी नई स्टडी, नई पढ़ाई, नई कुछ शुरू करना चाहते हो तो आपके लिए मैं कहूँगी, अगर आपकी किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, जो आपकी सीनियर है, मतलब जिन भी एरिया पे आप चाहते हो उस रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस पर्सन के साथ आप डिस्कस कर सकते हो। या फिर अगर आपकी टीचर है तो उनके साथ आप डिस्कस कीजिए। वो आपको सही गाइडेंस देंगे, सही सलाह परामर्श आपको देंगे। अगर आप स्टूडेंट हो जो आपकी फील्ड में मैं कहूँगी एक्सपर्ट है, उनसे आपको गाइडेंस मिलेगा। आप उनसे कनेक्ट कीजिए। मैं कहूँगी कुछ ना कुछ सल्यूशन आपको मिलेगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी स्टूडेंट हो, मैं कहूँगी कि आपके लिए मैं कहूँगी जो भी आपने मेहनत किया है उनकी फल आपको मिलने वाला है। थोड़ी पेशेंस रखिए। मुझे पता है आपने ऑलरेडी बहुत रखा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी थोड़ी और रखिए। अगले 2 मंथ के अंदर अंदर आपके लिए मुझे आपकी लाइफ में ग्रोथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ कुछ लोगों के लिए ये 2 वीक भी हो सकता है। ओके, ज़्यादातर लोगों के लिए 2 वीक मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो या आपको
मैं कहूँ तो आप जो जिन भी एरिया पर काम कर रहे हो वहाँ पर आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको रिवॉर्ड मिला मतलब आपको रिवॉर्ड मिलेगा। मैं कहूँगी आपकी जो भी आपने मेहनत किया है वो सारे फल आपको मिलेंगे। आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, आपको कर पाओगे, मुझे ये दिखाई दे रहा है। आपने मेहनत बहुत किया है, जितना भी मेहनत किया है उनकी सारी फल आपको मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पर आप फाइनेंस को लेकर परेशान हो, आपको फाइनेंस भी मिलेगा जितना आप चाहते हो। ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लिए सेलिब्रेशन आ रहा है, या अगले मैं कहूँगी अगले 3 मंथ्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ आपको दिखेगा। जितना भी आपने मेहनत लगाए हैं सारे फल आपको मिलेगा। आपने अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है उनकी अच्छी रिज़ल्ट आने वाला है, ये भी मुझे सुनाई दे रहा है ना। तो या मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की, मैं कहूँगी कि आप इंडिपेंडेंट बनोगे और जिन भी फील्ड पे आप हो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ मैं कहूँगी मतलब कुछ ना कुछ ऑफ़र आपके सामने आएगा। ओके, और जितना भी आपने मेहनत लगाए हैं उनके सारे फल आपको मिलेगा, एक भी बाकी नहीं रहेगा। मैं कह रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा एनर्जी फील हो रहा है। तो उनके सारे फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। थोड़ी पेशेंस रखिए, मैंने टाइमिंग बता दिया है। इन टाइमिंग के अंदर अंदर आपको सारे पॉजिटिविटी दिखने को मिलेगा। ओके, और जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं कहूँगी आपके लिए बेहद खुशखबरी है। कुछ लोगों के लिए आप हो सकते हैं थोड़ी हायर लेवल ऑफ जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है उनसे थोड़ी छोटे पोस्ट में आपको जॉब मिले। वो मान लीजिए कि आप कॉलेज के लिए तैयारी कर रहे हो, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हो, बस मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। लेकिन आपको स्कूल में मिल जाएगा, ये मुझे सुनाई दे रहा है। लेकिन आपको वो लॉन्ग लास्टिंग बहुत फ़ायदे करेगा, बहुत ग्रोथ लाएगा। इसके बाद में हो सकता है इसके बाद जाकर आपको वहाँ से प्रमोशन किया जाएगा। मतलब जो भी आप चाहते हो, जो भी आपकी पोस्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस पोस्ट पे दिया जाएगा। पहली बार में ही नहीं होगा, ये मैं कह देती हूँ, क्योंकि मैं शुगर कोटिंग नहीं करूँगी। लेकिन मैं कहूँगी कि आपको जो अभी मिल रहा है वो ले लीजिए। जो भी जिन भी पोस्ट पर आपको मिल रहा है वो ले लीजिए। बाद में आप उनसे ही अच्छा मतलब वो करते करते आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। तब आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो वहाँ पर आपको आपकी मतलब जो भी आप एक्सपेक्टेड आपकी पोस्ट है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। जिन भी एरिया पर आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोग आप CA के लिए तैयारी कर रहे हो, ये मुझे सुनाई दे रहा है। कुछ लोग IPS UPSC जॉब वगैरह अगर आप देना चाहते हो तो या आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। थोड़ी धैर्य रखिए, आप जिन भी पोस्ट पर चाहते हो उसी पोस्ट पर आपको जॉब मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, या आपकी टीचर इस टाइम के दौरान आपकी बहुत हेल्प करेगा, ये मुझे फील हो रहा है। जो भी आपकी सीनियर पोस्ट पे है उनसे आपको बहुत मदद मिलेगा, उनसे कोई अपॉर्चुनिटी आपको आपके पास आने की बहुत पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है। या तो या परेशान मत होइए। फाइल नंबर 1, आपको अगर आप मैं कहूँगी अगर आप न्यू कोई बिजनेस करना चाहते हो या फिर कुछ ना कुछ न्यू करना चाहते हो, मैं कहूँगी कि आप लोगों के लिए ओके। मुझे और एक मैसेज याद आया, मैं अभी बोल रही हूँ, बस थोड़ी वेट कीजिएगा। अगर आप न्यू कुछ करना चाहते हो आपको बहुत सक्सेस मिलेगा, वहाँ पर आपको बहुत ग्रोथ दिखने को मिलेगा। बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है वहाँ पर, मैं ये कहूँगी। ओके,
कुछ कुछ लोग, अगर आप बाहर जाना चाहते हो एडुकेशन के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, वो भी पॉसिबिलिटी है, बस आपको एक्शन लेना होगा, बस आपको काम करना होगा। अगर आप अंदर से ऐसा सोच रहे हो कि नहीं हो पाएगा, डर रहे हो, तो नहीं होगा। मुझे सुनाई दे रहा है कॉन्फिडेंस इज़ योर की। अगर आप कॉन्फिडेंट हो उस चीज़ के लिए, आप अगर आप उस पर मेहनत लगाओगे तो आप बाहर जा सकते हो, आपके लिए पॉसिबिलिटी की दरवाज़े खुल रहा है। आपको कोई फादर फिगर आपको हेल्प कर सकते हैं, या फिर आपसे एज में काफ़ी मैच्योर है ऐसा लोग आपको, उनकी एज 40 के ऊपर ही होंगे, या फिर 40 के आसपास, ऐसे लोग आपको मदद करेंगे। और मुझे, अगर आप स्टूडेंट हो, आपको नहीं पता कि कौन सी मतलब जगह पर आपके लिए अच्छा होगा या फिर कौन सी सब्जेक्ट चूज़ करना है, इस बारे में भी आप अपनी मतलब जो भी आपकी गाइडर है, जो भी टीचर है, उनके साथ डिस्कस कीजिए। वो आपको सही मतलब सब्जेक्ट चूज़ करने में आपको हेल्प करेगा। ओके। और अगर आपको ये नहीं पता कौन सी करियर आपके लिए अच्छा है, आप करियर काउंसलिंग करवा सकते हो, या फिर अगर आपकी कोई क्रिएटिव टैलेंट है, वहाँ पर आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है, वो आपकी करियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लाएगा। अगर आपकी कोई क्रिएटिव टैलेंट है, वो कुछ भी हो सकता है, कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, मैं बस बोल रही हूँ, ऐसा अगर है तो उन लोगों के लिए जिनके पास मतलब जो वो बहुत कॉन्फ्यूज्ड है, जिनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, उन्हें नहीं पता चल रहा है कि कौन सा करियर उनके लिए सही है। आपको देखना है कि अंदर से वो कौन सा चीज़ करके आपको इमोशनली बहुत सेटिस्फेक्शन, मतलब आप बहुत सेटिस्फाई फील करते हो, तो वो जो करके आप बिल्कुल भी बोरिंग नहीं फील करते हो, जो आपको हर दिन अगर कोई दे तो वो अच्छा मतलब हर दिन अगर अगर वो करने के लिए आपको बोला जाए तो आप खुशी खुशी वो करते रहोगे। ऐसा कोई काम जो आपको बहुत आपकी करियर में सक्सेस दिलाएगा। ये देखिए, ये सब कॉइन्स आया है। या न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आप किसी के पास से कोई न्यू कुछ आप वेट कर रहे हो कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आए आपकी लाइफ में, वो आ रहा है। ओके, वो आ रहा है। अगर ऐसा आप कोई अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो, उनके लिए मुझे 1 मंथ मैं कहूँगी। अगर आप न्यू कोई जॉब के लिए वेट कर रहे हो कि किसी से कोई हेल्प मिल जाए, जॉब मिल जाए, तो या मैं कहूँगी आपके लिए वो आ रहा है। बस आपको डरना नहीं है, अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करना है ना। या कुछ कुछ लोगों की, आपकी कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, खास करके लेडी फिगर जो आपसे एज में थोड़ी बड़ी हो, उनसे कोई ऑफ़र आ सकता है अगर आप किसी ऑफ़र के लिए वेट कर रहे हो। तो या वो आपको कोई हेल्प करेगा जॉब दिलाने में। अगर आप कोई जॉब के लिए वेट कर रहे हो, कोई अपॉर्चुनिटी के लिए, तो ये मैं कहूँगी। ओके। तो अगर आप कुछ रिसर्च और करते हो, वहाँ पर भी आपको बहुत आपकी मैं कहूँगी आपकी नॉलेज बढ़ने वाली है। वहाँ पर आपकी टीचर्स आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। और मैं कहूँगी कि आपको अभी थोड़ी छोटे मोटे ऑफ़र मिल सकते हैं, लेकिन बाद में जाकर आपको उनसे ही आपको जो भी आपकी एक्सपेक्टेड पोस्ट है, वो करते करते वो आपको उस अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगा। ये मुझे सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए, है ना। आप लोगों के लिए लॉयल लोग हैं, लॉयल लोग आपकी हेल्प करेंगे आपकी करियर में ग्रोथ लाने के लिए। तो मुझे सुनाई दे रहा है कुछ ना कुछ सपोर्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, डिवाइन की तरफ से भी मैं कहूँगी, मतलब डिवाइन की तरफ से ही वो ऑफ़र आपके लाइफ में आ रहा है। सपोर्ट करेंगे आपको लोग, जो भी आप चाहते हो किसी से अपॉर्चुनिटी, वो आपको मिलेगा, है ना। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है गाइडेंस। रिकवरी। ओके, अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहा है तो वहाँ पर मुझे रिकवरी होता हुआ दिखाई दे रहा है। पीसफुल रेजोल्यूशन, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
एक पीसफुल रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। वही कार्ड फिर से आया है। ओके, अगर आप परेशान हो हेल्थ को लेकर तो वहाँ पर आपको बोला जा रहा है थोड़ी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। इतना भी परेशान मत होइए करियर को लेकर कि आपकी हेल्थ ही ख़राब हो जाए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप मैंने कहा ना, अगर आप स्टूडेंट हो आपको बहुत ऑप्शंस है आपके पास, या फिर आप मतलब करियर कौन सी लाइन आपको चूज़ करना है वो आपको पता नहीं है। मुझे अभी सुनाई दिया कि टेक्निकल रिलेटेड अगर कुछ आप करना चाहते हो, वो पॉलीटेक्निक वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा, आईआईटी मुझे सुनाई दिया। ऐसा अगर चाहते हो प्लीज़ गो फॉर इट, मुझे अभी सुनाई दिया। अगर आप कंफ्यूज हो कि मुझे करना है कि नहीं करना है, प्लीज़ आपके लिए बहुत अच्छा ग्रोथ लाएगा वो। और गेट मोर इन्फॉर्मेशन से मुझे लग रहा है कि आपको, मैंने कहा ना, मैंने पहले ही कहा कि आपको अपनी टीचर्स, जो भी आपकी सीनियर है, जो भी करना चाहते हो उनसे, जो लोग एक्सपर्ट है उनसे थोड़ी एडवाइस लीजिए, आपको सही गाइडेंस मिलेगा। आपके पास ढेर सारा ऑप्शन है, आपको नहीं पता कौन सी सब्जेक्ट या फिर कौन सी करियर पाथ चूज़ करना है, वो आपको इस बारे में हेल्प करेगा। और मैंने किसी किसी के लिए ये भी बोला है, अगर आपको देखना है कौन सी काम में आपको सबसे ज़्यादा आप इंजॉय करते हो, मज़ा आता है, ये कोई क्रिएटिव टैलेंट भी किसी किसी के लिए हो सकता है, उस पर आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सो डोंट वरी। ओके, परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए है ये। तो आपको जो, अब जो भी चाहते हो आपको मिलेगा। हम अब गाइडेंस देखेंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू डिवाइन फॉर माई फाइल नंबर 2 के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो। ओह माय गॉड। ओके ओके, पता नहीं मैं कभी कभार क्या कर देती हूँ। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओके, आपकी करियर में ये होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक। या आपको जो भी एक्शन लेना है, जितना भी मेहनत करना है आप कर लीजिए। अगर आपने ऑलरेडी किया है तो उसके, ये देखिए, बी बोल्ड एंड मेक द फास्ट मूव। तो डर रहे हो अगर आप किसी चीज़ की नई शुरुआत करने में, तो डरने के लिए मना कर रहा है। आपके लिए ये न्यू शुरुआत है और बहुत हैप्पीनेस, बहुत जॉय आपके लिए लाएंगे। और भी एक कार्ड हम लेंगे। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड बैक। तो पास्ट की किसी चीज़ से आपको नहीं डरना है। अगर आपको बहुत फेलियर से आपने गुजारा है अपनी लाइफ में, तो उससे डरना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम हर बारी फेल हो जाएंगे। ओके, शायद वो आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग नहीं है। हालांकि परफेक्ट टाइमिंग की कार्ड भी आया है, आपने देखा है ना, कहाँ रखा है मैंने। ओके, शायद वो कार्ड मैंने ले लिया है। तो वो आपको बोला जा रहा है शायद वो आपके लिए सही टाइम नहीं था, अभी है। तो अपनी पास्ट को प्लीज़, पास्ट को सोचकर आपको बुरा नहीं फील करना है। अभी आपको वो मिल जाएगा, क्योंकि अभी आपकी सही टाइम है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। जिन पे आपको मज़ा आता है जो काम करके, वो कीजिए। लुक एट द बिगर पिक्चर। तभी सही टाइम नहीं थे, इसीलिए नहीं मिला। तो थोड़ी चीज़ों को बड़ा प्रोस्पेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए। अभी टाइम है। सभी के लिए एक जैसा टाइम नहीं होता है। उन किसी और को मिल गया इसके मतलब ये नहीं है हमें भी अभी ही मिल जाएगा। सभी के लिए एक परफेक्ट टाइमिंग होता है ना। तो अभी आपकी टाइमिंग आ रहा है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आप पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो प्लीज़ बिलीव कीजिए, आपको जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में वो मिलेगा, है ना। तो यह पाइल नंबर 1 अभी के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को, और अपनी लव्ड वंस के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। ओ गॉड।
हेलो माय पाइल नंबर 2, अगर अपने हायर पावर कार्ड को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं कि व्हाट यू नीड टू हियर राइट ना। इसके पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जिनके लिए सबसे ज़रूरी है इस टाइम पे मैसेजेस की, उनके लिए ज़्यादा मैसेजेस आएंगे, तो प्लीज़ आप बुरा मत फील कीजिएगा। तो जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है वही लीजिएगा, बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, है ना। पाइल नंबर 2, क्योंकि हमें नहीं पता है, हमसे भी किसी और को भी ज़्यादा ज़रूरत हो सकता है मैसेजेस की, है ना। तो ये समझने की बेहद ज़रूरी है। द थर्ड हाउस, सैटर्न। आपको लग रहा है हाँ हाँ कि मेरी मेहनत का फल कहाँ है। मैंने इतना जो मेहनत किया है, मैंने इतना जो स्टडी किया है, मैंने इतना जो जिन भी चीज़ पर इतना मेहनत लगाया है, उनकी फल कहाँ पर है ना। हर चीज़ आपकी लाइफ में बहुत डिले होता है ना। जो भी मिलता है बहुत डिले, बहुत देर से मिलता है आपको, बहुत मेहनत के बाद, फिर भी मिलने से वो इनकार कर देता है आपको, है ना। ऐसा है ना। आपको लग रहा है इतना जो मैंने मेहनत लगाया है, वो किसी भी चीज़ पे, किसी भी एरिया पर, उनकी फल में मुझे कब मिलेगा। या क्योंकि सैटर्न है ना, वो लेट कर पाता है, तो लेकिन जब भी वो देते हैं ना, परफेक्ट टाइम पे वो देंगे, और जब भी देते हैं बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं वो आपकी लाइफ में, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए वो देंगे। और जब भी देंगे ना, छप्पर फाड़ के देंगे, चाहे वो लेट ही क्यों ना मिले आपको। तो या चलिए हम देखेंगे टैरो से। ओह माय गॉड, आई थिंक मैंने कार्ड को परेशानियां ही परेशानियां हैं, लेकिन डोंट वरी, आपके लिए गुड न्यूज़ आ रहा है। फाइनेंस को लेकर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, आप बन पाओगे आप। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ कॉइन्स, द सन, और क्या चाहिए। लेकिन आपकी एनर्जी अभी क्या है, हैंग्ड मैन। तो या मैं बोल रही हूँ और कार्ड ले लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी। आपके लिए स्टेबिलिटी आ रहा है। अपने नंबर 4 को भी चूज़ किया है। 4 ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बता रही हूँ, थोड़ी वेट कीजिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, द चैरियट, 8 ऑफ कॉइन्स और द वर्ल्ड। या हम ये दोनों भी ले लेते हैं, है ना। ओके, मैं सारी सिचुएशन एक एक करके बता रही हूँ, आपके साथ जो रेजोनेट होता है वही लीजिएगा, है ना। तो या अभी तो आप बहुत स्टक हो, बहुत परेशान हो, आपकी रातों की नींद उड़ गया है, मतलब आप बहुत परेशान हो। बहुत लोगों की आपकी हेडेक की प्रॉब्लम हो रहा है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रहा है। या ओके, मुझे यहाँ पर 2 सिचुएशन लग रहा है, जो भी आपके साथ रेजोनेट हो रहा है वो लीजिएगा। हो सकता है आप कुछ लोग यहाँ पर, मैं सारे एक एक करके बताऊंगी, कुछ लोग यहाँ पर आप अपनी शादी को लेकर परेशान हो कि शादी में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। शादी को लेकर प्रॉब्लम, आप ऐसा आपको लग रहा है कि मुझे मेरी शादी में कोई अनचन ना आ जाए, अगर आपकी ऑलरेडी शादी तय हो चुका है तो एक बात है। किसी किसी के लिए आप शादी को लेकर ही परेशान हो कि मेरी शादी कब होंगे, मुझे सही पार्टनर, लाइफ पार्टनर कब मिलेगा।
इसको लेकर भी आपके परेशान या हो सकता है, या फिर शादी कब तक होंगे। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप्स में हो, आपको पता नहीं कि शादी कब तक होंगी, इस चीज़ को लेकर आप परेशान हो। आपको फाइनल कमिटमेंट की आप वेट कर रहे हो किसी से, और आपको शादी करनी है बेसिकली। तो या और किसी किसी के लिए आपको पास्ट में किसी से धोखा मिला है, तो अभी आप चाहते हो कोई फाइनल कोई पार्टनर आए और आपको शादी की प्रपोजल दे, जिनके साथ आप एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सको। ओके, कुछ कुछ लोग यहाँ पर आप फाइनेंस को लेकर परेशान हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, खुद की कमाई से खुद की घर चलाना चाहते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो। बेसिकली मैं कहूँगी कुछ ना कुछ आप ऑलरेडी करते हो, उनसे आपको गेन मिलने की ज़रूरत है, ये आप चाहते हो। ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हो, वो कोई बिजनेस हो सकता है, या फिर आप चाहते हो आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आए जो आपको ढेर सारी ग्रोथ दे, या फिर फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट बन सको। मतलब कोई काम के लिए आप वेट कर रहे हो। ये रही आपकी सिचुएशन, है ना।